हेलो माय डियर वंस। आज इस वीडियो में बात करने वाली हूँ मैं कन्फ्यूजन के बारे में। सभी को कभी ना कभी कन्फ्यूजन होता ही है लाइफ में, बट अगर किसी इंसान को बात बात में कन्फ्यूजन होने लगे सो ये थोड़ा संभलने वाली बात है। हम समझेंगे कि कन्फ्यूजन होता क्यों है हमें, और कैसे कन्फ्यूजन से हम कॉन्फिडेंस की तरफ, क्लैरिटी की तरफ, कंक्लूजन की तरफ बढ़ सकते हैं। देखिए, किसी भी पर्सन को कन्फ्यूजन तब होता है जब इंफॉर्मेशन ओवरलोड होती है। किसी के पास ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं। छोटी सी बात से भी समझिए, अगर किसी इंसान के पास बहुत सारे कपड़े होते हैं तो उसे बड़ा कन्फ्यूजन होता है आज कौन सा पहना है कौन सा। बट किसी इंसान के पास अगर कुछ लिमिटेड ही स्टॉक है क्लोथ्स का तो उसे इतना कन्फ्यूजन नहीं होगा। किसी इंसान के पास ये है कि वो एक ही कलर के कपड़े पहनता है, एक ही जैसा उसका रोज़ का वो रहता है, तो उससे तो कोई कन्फ्यूजन होगा ही नहीं। इसी तरीके से आप कहीं पर कुछ भी लंच डिनर करने जाएँ, कहीं बुफ़े है, बहुत सारे ऑप्शन होते हैं ना, तो क्या होता है, बड़ा कन्फ्यूजन होता है क्या खाएं क्या ना खाएं। ऐसा मन भागता है ये भी खा लें ये भी खा लें। तो जहाँ पर भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं वहाँ पर कन्फ्यूजन तो होता ही है। किसी को करियर सेलेक्ट करना है तो वहाँ पर क्या है कि बहुत सारे आपको दिख रहे हैं अलग अलग फील्ड्स, तो वहाँ पर कन्फ्यूजन होगा कि भाई कौन सा मेरे लिए अच्छा रहेगा। अब ये कन्फ्यूजन होता तो सबको है, लेकिन सबको अलग अलग लेवल का कन्फ्यूजन होता है। कुछ लोगों को कन्फ्यूजन बहुत कम होता है क्योंकि उनको अंदर कुछ लेवल की क्लैरिटी होती है। उनको अपनी चॉइस के बारे में, अपनी अंदर के टैलेंट के बारे में, अपने लाइफ में प्रेफरेंसेस क्या हैं, कैसा वो अपने आप को आज से फिज़िकली, मेंटली, इमोशनली, फाइनेंशियली, सोशली कैसे देखते हैं आगे आने वाले 5 सालों में, 10 सालों में, कैसे उनकी लाइफ को उन्होंने डिज़ाइन कर रखा है अपने इंटरनल वर्ल्ड में, उसकी कुछ इमेज उनके पास होती है। तो ऐसे लोगों को नेचुरली कन्फ्यूजन थोड़ा कम होता है। लेकिन कन्फ्यूजन उस इंसान को बहुत ज़्यादा होता है जिसके पास अंदर कोई भी इमेज नहीं होती है, कोई क्लैरिटी नहीं होती है। वो अपने सेल्फ से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड नहीं रहता, बल्कि वो एक्सटर्नल चीज़ों पर, एक्सटर्नल जो भी फैक्टर्स होते हैं, दूसरे लोग होते हैं उनके ओपिनियन पर, उन सब पर ज़्यादा डिपेंड रहता है। तो कुछ लोग अपने इंटरनल वर्ड से बहुत डीपली कनेक्ट रहते हैं, अपने आप को अंडरस्टैंड करते हैं, अपनी चॉइसेस को इम्पोर्टेंस देते हैं। वो इंसान कम कंफ्यूज होता है, लेकिन जो अपने अंदर से नहीं बल्कि एक्सटर्नल चीज़ों से जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाता है, बहुत अफेक्ट आता है उस पर, वो इंसान हमेशा ज़्यादा कंफ्यूज रहेगा। तो दो चीज़ हो गई, एक तो अगर कोई भी चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा है तो कन्फ्यूजन होगा, और एक आपकी जो डिपेंडेंसी है वो एक्सटर्नल है तो ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा। अब वो चाहे आपके करियर में हो, चाहे आपके फूड सेलेक्ट करने में, ड्रेस सेलेक्ट करने में, किसी भी चीज़ में, कोई चीज़ आपको ख़रीदनी है लाइफ में, कोई प्रोजेक्ट फाइनलाइज करना है, कोई अगर आपको एम्प्लॉय भी रखना है, कुछ भी हो सकता है वो। तो कन्फ्यूजन हमेशा तब होगा, क्लैरिटी की एब्सेंस होगी, या फिर आपके पास ऑप्शंस बहुत ही ज़्यादा चार्मिंग, लाइक एक ऐसे ऑप्शंस ज़्यादा होंगे जो आपको लग रहा होगा कि यार ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है। या जितना आपने दूसरों को देखा कि मास किस तरफ ज़्यादा जा रहा है। तो अब इस सारे कन्फ्यूजन से बचने का तरीका भी वही है जो कन्फ्यूजन होने के कारण है। सबसे पहले तो आपको क्लैरिटी लानी होती है। आपको एक्सटर्नल डिपेंडेंसी हटाकर अपने इंटरनल वर्ल्ड से कनेक्ट होना होता है, क्योंकि अगर आप मास को भी किसी एक तरफ झुकते हुए देख रहे हैं तो वो लाइक माइंडेड लोगों का एक ग्रुप है, या फिर वो ऐसे मिसगाइडेड लोगों का एक ग्रुप है, या ऐसे लो कॉन्फिडेंट लोगों का ग्रुप है जो अपने आप को समझते नहीं हैं। बट ज़रूरी नहीं है कि मास का ओपिनियन सही होगा, वो गलत भी हो सकता है, और अधिकतर ऐसा देखा गया है कि मास का ओपिनियन कुछ बहुत ज़्यादा सही नहीं होता है। तो आपको दूसरे लोग क्या कर रहे हैं, वो क्या ज़्यादा चूज़ करते हैं, उससे ध्यान हटाकर अपने आप से पूछना होता है कि मुझे इस सिचुएशन में या किसी ऑप्शन को सिलेक्ट करते या जो भी आपका सिनेरियो, इसमें जो कन्फ्यूजन हो रहा है वो क्यों हो रहा है। सबसे पहले आपको क्यों पता होना चाहिए। क्या कन्फ्यूजन आपको इसलिए हो रहा है क्योंकि मुझे पता ही नहीं कि क्या मेरे लिए अच्छा है, या कन्फ्यूजन इसलिए हो रहा है कि मुझे पता है कि मेरे लिए क्या अच्छा है बट मुझे दूसरा ऑप्शन भी बहुत अच्छा लग रहा है,
क्या मुझे कन्फ्यूजन सिर्फ इसलिए हो रहा है कि क्योंकि बहुत सारे लोग इस बात के लिए बोल रहे हैं, बार बार सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ एविडेंसेस देने की कोशिश कर रहे हैं कि यही अच्छा है, तो इस वजह से मेरे अंदर एक सेल्फ डाउट पैदा हो गया, इसलिए मैं कंफ्यूज हो गया। तो इस तरीके के कुछ क्वेश्चंस पूछने होते हैं कि पता तो चले कि कन्फ्यूजन हो क्यों रहा है, या आपके दिमाग में कोई नेगेटिव बिलीफ आपके अंदर पड़ा हुआ था जो आपको लग रहा है कि जो आप सोच रहे हैं वो सही नहीं हुआ तो क्या होगा। अगर इस तरीके के थॉट प्रोसेस में है तो कुछ भी हो सकता है, वो आपका गलत सोचने का तरीका भी हो सकता है, कुछ भी। तो कन्फ्यूजन हो क्यों रहा है, अब ये आपको क्लैरिटी आएगी कि हो क्यों रहा है। अब आपको ये है कि किसी ना किसी आपको कंक्लूजन पर तो पहुंचना ही है, क्योंकि कन्फ्यूजन में तो रह नहीं सकते आप। मान लीजिए आप कुछ खाने के आइटम भी सिलेक्ट करना चाहते हैं, लोग इतनी छोटी छोटी बात पर भी कंफ्यूज हो जाते हैं, जाएंगे घंटों तक मेन्यू देखेंगे क्या मंगाना, बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। बड़े सारे इफ एंड बट चल रहे होते हैं, नहीं ये खाया अभी शाम के टाइम पर तो नुकसान दे जाएगा, अरे नहीं यार ये वर्थ नहीं है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा वो है, वहाँ तो इतना सस्ता मिलता है, इसकी क्वालिटी पता नहीं कैसी होगी, कभी ट्राई नहीं किया इसलिए कन्फ्यूजन में है वो। कोई अरे यार सब लोग तो ये मंगा रहे हैं, मैं ये अलग मंगाऊंगा तो इस वजह से कन्फ्यूजन होगा। तो मतलब उनके बहुत सारे रीजंस होते हैं। तो छोटी से बड़ी बात पर, किसी भी बात पर कन्फ्यूजन होने के बड़े सारे मल्टीपल रीजंस होते हैं, तो वो समझ लिए। दूसरी बात ये समझ लें कि अब कन्फ्यूजन को दूर करके क्लैरिटी तो लेकर आनी ही है, क्योंकि फिर किसी कंक्लूजन पर पहुंचकर एक्शन भी तो लेना है ना। तो उसके लिए फिर खुद से जुड़े वापस कि ये जो ऑप्शंस मेरे पास तमाम है, अगर इनमें से मुझे सिर्फ 3 बेस्ट ऑप्शन चूज़ करने होते तो वो क्या होते। तो अगर आपके पास कभी भी 3 से ज़्यादा ऑप्शंस हैं जिसकी वजह से आप कन्फ्यूजन हो रहे हैं, तो आप हमेशा उसे 3 तक लिमिट कर दें। तो अब जब आप बहुत सारे में से 3 बेस्ट चूज़ कर लेंगे तो आपके माइंड पर प्रेशर कम हो जाएगा। डायरेक्ट एक नहीं चूज़ करना होता, 3 तक आइए। सो आपने बहुत सारे में से 3 को चूज़ कर लिया, तो आपके माइंड का वो बहुत ज़्यादा जो प्रेशर था वो हट गया, वो रिलीज़ हो जाएगा। अब यहाँ पर भी कन्फ्यूजन आ सकता है कि वो 3 बेस्ट कौन से हैं, ये कैसे चूज़ करूँ। तो उसमें आप अपने अंतर्मन की आवाज़ सुने जो आपकी लाइकिंग से मैच करता है, आपकी स्किल्स से मैच करता है, आपके अंदर की एक इनर कॉलिंग से मैच करता है, जो आपको ये फीलिंग देता है कि अंदर की गट फीलिंग देता है ना, एक इंट्यूटिव फीलिंग देता है कि ये मेरे लिए सही हो सकता है। भले ही आपके माइंड को उसकी इतनी कोई नॉलेज ना हो, लेकिन हम सबके पास एक अंदर की इंट्यूशन पावर होती है, एक गट फीलिंग होती है। तो उसके बेस पर आप ऐसे कर सकते हैं, या बहुत ही कोई क्लोज आपका वेल विशर हो तो उससे थोड़ी सलाह कर कर भी आप ले सकते हैं, या अपना स्ट्रेंथ, अपनी वीकनेसेस, सब इस तरीके से पूरा सेल्फ एनालिसिस कर कर भी आप 3 बेस्ट ऑप्शन आपके नज़रिए में जो भी आपको लग रहे हैं वो क्या रहेंगे, उसको आप ऐसे मतलब सेलेक्ट कर लीजिए, अमंग ऑल 3 बेस्ट ऐसे कर लीजिए। अब क्योंकि मैंने बताया कि आपके माइंड पे से प्रेशर हट जाएगा, तो इन 3 में से फाइनलाइज़ करना, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि अगर किसी को करियर चूज़ करना है तो 3 करियर एक साथ चूज़ कर लेगा। चूज़ तो एक ही लाइन करनी पड़ेगी ना, या आपको 3 फूड आइटम लग रहे हैं तो ऐसा तो नहीं है कि अकेले आप 3 ऐसे डिशेस पूरी खा लेंगे। तो कुछ ना कुछ आपको एक ऑप्शन तो ऐसे चूज़ करना ही होता है, फाइनलाइज़ करना होता है। तो आप क्या करें, अब वो 3 हैं आपके सामने, अब वो तीनों के आपको क्या लिखने हैं कि इसको अगर मैं चूज़ करता हूँ तो इसके इमीडिएट, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म क्या इसके प्लस पॉइंट हैं, और क्या इसके इमीडिएट, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म क्या इसके माइनस पॉइंट हैं। इसी तरीके से 3 ऑप्शंस आप लिख लें। क्या अगर मैं इस ऑप्शन को चूज़ करता हूँ तो आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद भी मैं इसी ऑप्शन के साथ हैप्पी फील करूँगा, जैसी मेरे अंदर लाइफ जीने की चाहत थी, क्या वो मुझे लाइफ मिलेगी, या कभी कोई ऐसा समय आएगा जब मेरे को रिग्रेट होगा कि मैंने ये क्यों सिलेक्ट किया, या फिर मैं अपने जोन को शिफ्ट करना चाहूँगा। तो इस तरीके के कुछ रेलिवेंट क्वेश्चन से आपको क्लैरिटी आती है। जब भी आप क्लैरिटी लाना चाहते हैं, कन्फ्यूजन को दूर करना चाहते हैं, तो हमेशा सही तरीके के सवाल अपने आप से पूछें। तो 3 के लिए ये कि क्या इसके बेनिफिट होंगे, क्या इसके लॉसेस होंगे, इस तरीके से आपको ना पूरा एक डिटेल में रिटन ऐसे करना होता है। तो आप जब देखेंगे कि क्या इसके इमीडिएट, क्या इसके शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म सारे ऐसे इफ़ेक्ट आएंगे, पॉजिटिव, नेगेटिव, और अपने आप से सवाल भी पूछ लिया कि क्या मैं इसको कभी चेंज करना चाहूँगा, या इसके साथ मैं अपनी रेस्ट ऑफ लाइफ बहुत अच्छी तरीके से इसी उसमें आगे बढ़ना चाहूँगा। अगर इस ऑप्शन को चूज़ करने पर कुछ स्ट्रगल आई तो क्या मैं उस स्ट्रगल को पूरे मोटिवेशन के साथ दूर करने के लिए अपने बेस्ट एफर्ट्स डालने के लिए तैयार रहूँगा, या
नहीं, जब तक सब कुछ अच्छा है तब तक तो ये मेरे लिए ऑप्शन बेस्ट है, लेकिन अगर जहाँ पर भी कुछ स्ट्रगल आई या कहीं पर भी और एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने पड़े तो भाई मुझसे नहीं हो पाएगा ये। तो इस तरीके के तमाम क्वेश्चन पूछकर आप क्लैरिटी ला सकते हैं। और जब तीनों ऑप्शन के बारे में आप ऐसे वो करेंगे तो आपको यहीं पर ही क्लैरिटी आने लग जाएगी कि आपकी वो इनर कॉलिंग क्या है, कि जिस भी ऑप्शन को आप चूज़ करते हैं तो उस ऑप्शन को चूज़ करने पर आपको बाद में कोई रिग्रेट नहीं होगा। अब वो चाहे जैसा भी होगा आपका डिसीजन, अच्छा बुरा, आप हमेशा हर संभव कोशिश करेंगे उसको अच्छा ही बनाने की। ऐसा बहुत बार होता है ना कि हमने जो सेलेक्ट किया तो हमने बहुत सोच समझ के भी किया, लेकिन फिर भी उसके बाद आगे चलकर वो उस तरीके से वर्क नहीं कर रहा होता है जिस तरीके से हमने शुरू में सोचा होता है। लेकिन जो इंसान उसकी आई हुई दिक्कतों को दूर करने के लिए अपने बेस्ट एफर्ट्स डालने लग जाता है तो वो जो भी हर्डल्स आती हैं, ऑब्स्टिकल्स होती हैं, वो सब दूर होना शुरू हो जाती हैं। जैसे रतन टाटा जी का एक बहुत ही अच्छा कोट है यहाँ पर ना, कि मैं पहले डिसीजन लेता हूँ और फिर उसे अपने एफर्ट से राइट प्रूव कर देता हूँ। तो उनका कहने का मतलब था कि कोई डिसीजन राइट रॉन्ग ऐसे सोच के नहीं लेता मैं डिसीजन ले लेता हूँ और फिर उसे राइट प्रूव कर देता हूँ। तो क्या आप में भी वो अंदर इतने गट्स ला सकते हैं आप कि जो भी आप डिसाइड करेंगे, अगर वो जाकर आपका जो सिलेक्शन है वो उतना अच्छा नहीं भी निकला या अच्छा निकला भी, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स की वजह से कुछ इस तरीके की प्रॉब्लम आ गई, तो क्या अपने बेस्ट एफर्ट्स से आप जो भी आई भी मुश्किलें हैं उसको दूर करने के लिए तैयार रहेंगे? मतलब आप अपने डिसीजन को राइट प्रूफ कर ही देंगे बहुत सारी दिक्कतों के बावजूद भी। तो इस तरीके का इंटरनल असेसमेंट करना बहुत हेल्पफुल रहता है। जब आप इस तरीके से बहुत इंटरनल असेसमेंट कर लेते हैं अपना, तो आपको बहुत क्लैरिटी आ जाती है। फिर 3 में से आप एक ऑप्शन को हटा दीजिए। अब आपके पास 2 रहे तो प्रेशर और कम हो गया। फिर दोनों को भी पूरा कंपैरिजन के साथ अच्छी तरीके से सोचें, समझें, उसको इन्फॉर्मेशन को जो भी आपने लिखी है उसे प्रोसेस करें। अगर दोनों भी आपको लग रहे हैं कि दोनों अच्छे हैं, तो अगर इन दोनों में से मुझे एक को सेलेक्ट करना है और एक को रिजेक्ट करना है, तो उसमें इसको सेलेक्ट करने के जो रीज़न्स लिखे हैं या जो आपने अभी तक वर्किंग किया उससे अलग हटकर, तो दोनों में से आपको क्या करना है कि उसमें से भी देखना है कि इन दोनों में से मैं अगर एक सेलेक्ट करता हूँ, दोनों ही जबकि मुझे अच्छा लग रहे हैं, तो इन दोनों में से एक जो मैं चूज़ करूँगा उसके बेसिस क्या होंगे। तो आप एक बार फर्दर फिर से अपने माइंड में एक बार ऐसे अंदर इन्फॉर्मेशन जब प्रोसेस करेंगे तो कुछ अगर आपसे पहले छूट गया होगा तो वो भी रिफ्लेक्ट हो जाएगा। और जब आप पूरी श्योरिटी से वो लिख लें कि हाँ भाई, इन दोनों में से अगर मैं ये ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ तो इसके पीछे के ये रीज़न होंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि वो ऑप्शन आपके लिए क्यों ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो दूसरे को रिजेक्ट कर रहा हूँ तो उसके लिए भी आप लिख सकते हैं इसके रिजेक्ट करने के रीज़न्स ये है। तो कई बार तो वो उसके ऑपोजिट ही होंगे और कई बार उससे कुछ अलग भी हो सकते हैं। बेसिकली इस तरीके की रिटन वर्किंग करने से आपको बहुत क्लैरिटी आती है, क्योंकि लाइफ में हम कुछ भी चूज़ करें बाद में रिग्रेट नहीं होना चाहिए। जिन लोगों को रिग्रेट होता है ना बाद में, फिर उनको गिल्ट भी पकड़ लेता है, फिर वो परेशान होते हैं। तो इसलिए पूरी क्लैरिटी के साथ इस तरीके से आप वो करें। तो आप अपने आप से और इस तरीके के भी पूछ लेते हैं कि अगर मेरे सिलेक्शन को बाकी लोगों ने रिजेक्ट किया, मुझे किसी भी तरीके से डिस्करेज करने की कोशिश किया, या बार बार इस तरीके का कुछ भी रिपीटेड मैं सुनता हूँ, तो क्या उससे मैं अफेक्ट होऊंगा या मैं अपने ऊपर भरोसा बनाए रखूँगा कि नहीं, जो भी मैंने सेलेक्ट किया है सोच समझ कर अच्छी तरीके से किया था और ये मेरा डिसीजन है, अब जैसा भी निकलेगा आई विल बी हैप्पी विद इट। सो जब आप इस तरीके से पूरा ऐसे सोच के किसी भी कंक्लूजन पर पहुँचेंगे तो वो बहुत क्लैरिटी के साथ निकाला हुआ कन्फ्यूजन होगा जो आपको कॉन्फिडेंस देगा। सो वहाँ पर वो क्लैरिटी के साथ जो कंक्लूजन निकालते हैं वो कॉन्फिडेंस देता है और तुरंत उसके बाद प्रॉम्प्ट एक्शंस आते हैं। क्योंकि जब इतना आपने माइंड के लेवल पर वर्किंग कर ली होती है तो आपका माइंड क्लैरिटी में बड़ा अच्छा परफॉर्म करता है और वो कॉन्फिडेंस बॉडी में आप फील करते हैं और एक्शन लेने के लिए तैयार रहते हैं। अब आप ये सोच सकते हैं, अब इतनी लंबी वर्किंग हम मान लीजिए किसी रेस्टोरेंट में गए तो फूड मेन्यू सेलेक्ट करने के लिए तो नहीं करेंगे, या कहीं पर हम अपना कोई क्लोथ ख़रीदने गए तो हम इतनी सारी लॉन्ग वर्किंग तो नहीं करेंगे। भाई लाइफ में जो इम्पॉर्टेंट मेजर एरियाज़ हैं उसमें तो करोगे ना। और जो ऐसे छोटे मोटे से हैं जिसमें आपको अगर कुछ कन्फ्यूजन भी हो रहा है तो उसमें मेंटली शॉर्ट में कर लो,
कि भाई मैं नई डिश ट्राई कर रहा हूँ, ये सपोज़ कीजिए, तो ठीक है, मेरा एक्सपेरिमेंट कैसा भी निकल सकता है। सो अगर मेरा ये टेस्ट जो मुझे चाहिए वो उसके अकॉर्डिंग नहीं भी निकला तो क्या हुआ, एक चीज़ नई ट्राई हो जाएगी। एटलीस्ट मैं अनसर्टेनिटी को फेस करने की अपनी कैपेबिलिटीज़ ही बढ़ा लूँगा। और जब तक मैं ट्राई नहीं करूँगा, जब तक मुझे पता कैसे चलेगा कि क्या चीज़ है, तो उससे भी तो एक क्लैरिटी आएगी ना कि जो चीज़ें हमें इस तरीके से ये बताई जा रही हैं, दिखाई जा रही हैं, एक्सप्लेन करी जा रही हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि वैसे ही निकले। तो ट्राई कर कर ही हमें अपना ओपिनियन बनाना है, तो उससे भी एक क्लैरिटी तो आएगी आपको। तो हर फेलियर एक्सपीरियंस से भी क्लैरिटी आती है, उससे भी कन्फ्यूजन दूर होता है। तो छोटे मोटे उसमें आप मेंटली कर सकते हैं ना। कोई ड्रेस भी खरीदने जा रहे हैं तो उसके लिए भी कि जिस भी ओकेजन पर्पस के लिए ख़रीदना है, क्या उसके लिए फ़िट रहेगी। अगर दूसरे लोगों ने बोला ये तुम पे अच्छी नहीं लग रही है, तो क्या तभी भी मुझे इतना ही फील गुड होगा, या मेरे लिए दूसरों के ओपिनियन मैटर करते हैं। तो बहुत सारे इस तरीके के छोटे मोटे क्वेश्चंस पूछकर आप इन छोटी मोटी सिचुएशन में भी क्लैरिटी लेकर आ सकते हैं। क्योंकि हर इंसान को सच में पता होता है कि उसे क्या चाहिए होता है, लेकिन वो पता नहीं क्यों दूसरों को इतना वैल्यू देने लगता है जिसकी वजह से उसका कॉन्फिडेंस लोअर हो जाता है। मैंने ऐसे बहुत बार देखा है। मैं कभी किसी के साथ शॉपिंग पे गई हूँ तो वहाँ पर क्या होता है कि उसको पता होता है इसे क्या लेना है, फिर भी ज़बरदस्ती पूछते हैं, अच्छा तू बता कैसा लग रहा है ये, अच्छा उससे बता दो ना कि हाँ ये कैसा लग रहा है। तो आप तो अपनी चॉइस के हिसाब से बताओगे, अगर आप इस प्रोफेशनल ट्रेनिंग में नहीं हो तो आप बताओगे। तो लेकिन उसके चेहरे के एक्सप्रेशन से पता चल जाएगा कि उसको ये चीज़ पसंद आ रही थी। उसने बस पूछने के लिए, आपसे वैलिडेशन के लिए पूछा था कि आप भी कह दो हाँ ये अच्छा लग रहा है। अभी क्या है, मैं तो समझ जाती हूँ, तो मैं जब वो पूछ रहा होता है तो उसकी वॉइस को, उसके एक्सप्रेशंस को, उसके आई मूवमेंट्स को सबको नोटिस करती हूँ और मुझे पता चल जाता है कि इसको यही चाहिए, इसको यही पसंद है। जस्ट कई बार रेस्पेक्ट देने के लिए या कई बार ऐसे एक वैलिडेशन के लिए इंसान पूछ रहा होता है। जब उसको वो चाहिए होता है वो सच में कंफ्यूज नहीं होता, वो जस्ट ऊपर ऊपर से ऐसे कन्फ्यूजन सा उसे लग रहा होता है। मैं हमेशा बोलती हूँ हाँ ये बढ़िया है, तुम्हारी पसंद से मैच खाता है, तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। लेकिन जब मुझे लगता है रियली इन सारे सिग्नल से कि वो ऐसा नहीं है, तो बहुत उससे बिना उसको हर्ट किए कि ऐसे उससे ना लगे कि मैंने जिसको वो ठीक ठाक लग रहा था या कुछ भी ऐसा है, तो इस तब थॉरली रिजेक्ट ना करके बहुत तरकीब से उसको अलग ऑप्शंस की तरफ उसका माइंड डाइवर्ट कर देते हैं और फिर अल्टीमेट डिसीजन उसे ही लेने देते हैं। अपना वो नहीं थोपना, अपनी होशियारी नहीं झाड़नी होती। तो मैं तो कभी ऐसा नहीं करती। पहले अनजाने में ऐसा कर देती थी, आज से बहुत साल पहले, 15 साल पहले, लेकिन अब तो नहीं करती बिल्कुल भी। अब तो दूसरे की सब चीज़ों का बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। तब मेरे को भी इतनी समझ नहीं थी, वो ट्रेन हो कि आप निखरते रहते हो ना। सो ये सब चीज़ें तो अभी क्या होता है कि ऐसे छोटी छोटी बातों पर भी ना लोग सच में कई बार कंफ्यूज नहीं होते हैं, जस्ट वो अपना कॉन्फिडेंस खो देते हैं। लेकिन जब आप उनको बोलते हो कि नहीं भाई तुम्हारी चॉइस बहुत अच्छी है, ये सिलेक्शन तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा, देखो तुमने पूछा है ना, तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं ये तुम्हारी चॉइस में है, तुम्हारी चॉइस बहुत अच्छी है। कुछ रीज़न देके इस तरीके से उनकी सेल्फ स्टीम बूस्ट करके जब उन्हें वैलिडेट कर देते हो तो उनका कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बढ़ने लग जाता है। फिर धीरे धीरे उनको जो अर्ज आती है दूसरों से पूछने की, कन्फ्यूजन को दूर करने की, वो ख़त्म होने लगती है। तो बेसिकली अगर आपके अंदर छोटी बड़ी किसी भी बात का कन्फ्यूजन है तो जहाँ ज़रूरी हो इंपॉर्टेंट मैटर्स पर रिटर्न ऐसे करिए। जहाँ छोटी मोटी बातें हैं वहाँ पर अपने आप से पूछिए कि अगर मेरा इंटरेस्ट इस तरफ जा रहा है, ये मुझे अच्छा लग रहा है, तो अगर मैं इसे ट्राई करूँ, मैं ले लूँ या कुछ भी ऐसा है, तो उसके बाद मुझे अपने सिलेक्शन पर कोई रिग्रेट तो नहीं होगा ना। ठीक है, मेरे को ट्राई करना है कि ये चीज़ है, अब जो भी होगा वो सही रहेगा, मैं खा लूँगा, पहन लूँगा, जो भी है, ऐसे तरीके से छोटे छोटे इंटरनल डायलॉग से इस तरीके से, क्योंकि इसी से मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। जब तक मैं इंडिपेंडेंटली किसी चीज़ को ट्राई नहीं करूँगा, कोई एक्शन नहीं लूँगा, कुछ इस तरीके की वर्किंग नहीं करूँगा, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं केपेबल हूँ। तो मुझे अपनी कैपेबिलिटीज़ डेवलप करनी है। तो इसलिए मुझे अपने ऊपर भरोसा कर कर ही कन्फ्यूजन को दूर करके क्लैरिटी के साथ एक कंक्लूजन पर पहुँचना और एक्शन लेना है। तो जब भी आप इस तरीके से इस मोड में हो तो अपने आप को इस तरीके से काउंसल करें। आप दूसरे को देखें कि वो अपना उस टाइम पर, क्योंकि कभी भी कोई कन्फ्यूजन में है तो डेफिनेटली उस टाइम वो अपने कॉन्फिडेंस से ऑपरेट नहीं कर रहा है। तो भाई अपने आप को ज़्यादा होशियार नहीं जताना होता है, उसके कॉन्फिडेंस को उसे लौटाना होता है, उसे ये एहसास दिलाना होता है कि वो भी कैपेबल है इस तरीके के सिलेक्शन में। तो आप बहुत तरकीब से उसकी मदद कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि किस तरीके से कन्फ्यूजन्स के साथ डील करना है ये आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। और इस यूज़फुल वीडियो को बाकी सब लोगों के साथ भी शेयर कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मुझसे जुड़े रहने के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना खास ख्याल रखिएगा।